हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 लेजिस्लेचर का। तो इसलिए हम शुरू करते हैं। ये पार्ट 1 है लेजिस्लेचर का। देखिए इसमें सिलेबस के अनुसार भी आप सभी पिछले अध्याय में चुनाव और प्रतिनिधित्व के विषय में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम विधायिका के बारे में पढ़ेंगे। लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका। हमने समझा था कि भारत में संसदीय लोकतंत्र प्रणाली है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के 3 प्रमुख अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और इनके मुख्य जो काम होते हैं विधायिका का कि कानून बनाना, विधायिका का कानून बनाना, कार्यपालिका का कानून लागू करना और न्यायपालिका का कानून की व्यवस्था करना। लेजिस्लेचर। महत्वपूर्ण बिंदु, हमें विधायिका की आवश्यकता क्यों है। एक सदनात्मक और द्विसदनात्मक विधायिका संसद के कार्य और शक्तियों, संसद समितियों और संसद अधिकारी, इन सब पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे हम। तो विधायिका क्या होती है? विधायिका निर्वाचित और नामित प्रतिनिधियों की एक ऐसी सभा होती है जो अपनी राजनीतिक इकाई जैसे देश या राज्य के लिए कानून बनाती है। तो बच्चों, क्या होती है विधायिका? जो देश या राज्य के लिए कानून बनाती है और जिसे हम चुनकर भेजते हैं, विधायिका। विधायिका सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं को का केंद्र है। यहाँ पर होने वाली बहस, बर्मिंघम विरोध, भारी गर्म विरोध प्रदर्शन, सर्वसम्मति, सरोकार, सहयोग, इसको जीवांत बनाए रखते हैं। क्या आप हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम जानते हैं? हमारी राष्ट्रीय विधायिका क्या है? संसद। संसद हमारी राष्ट्रीय विधायिका है। विधायिकाएं एक सदनात्मक एक सदन, द्विसदनात्मक विधायिका 2 सदन, यूनिकैमरल और बाइकैमरल, 1 हाउस 2 हाउस। भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधायिका है। हमारी संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, इसलिए हमारी संसद को द्विसदनात्मक विधायिका कहा जाता है। क्या आप हमारी राष्ट्रीय विधायिका के 2 सदनों के नाम बता सकते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। अब देखिए कि राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट ऑफ हाउस, राज्यसभा, लोकसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा, हाउस ऑफ द पीपल्स, लोकसभा। आर्टिकल 79, भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदनों को क्रमशः राज्यों की परिषद और लोगों की सभा के रूप में जाना जाएगा। ये 79 आर्टिकल हमारा कहता है। विश्व के कुछ अन्य देशों की विधायिका, जैसे यूएस कांग्रेस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट है। यूके पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। जर्मनी में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। द 2 हाउस आर नोन एज फेडरल असेंबली और दूसरा है फेडरल काउंसिल। 2 सदनों वाली विधायिका से लाभ क्या है? द्विसदनात्मक विधायिका का लाभ, विविधताओं से परिपूर्ण देश में समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व होता है और प्रत्येक नीति और विधेयक पर 2 बार विचार होता है। द्विसदनीय विधायिका का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि विधेयक पर उचित बहस होती है, जिससे देश को बेहतर कानून प्राप्त होते हैं। एक सदनात्मक विधायिका के लाभ, विधेयकों को अधिक सुगमता से पारित किया जा सकता है। विधायिका और उसके सदस्यों पर कम आर्थिक खर्चा आता है। राज्य स्तर पर विधायिकाएं, राज्य की विधायिका को विधानमंडल कहते हैं। हमारे संविधान ने राज्यों को भी द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया है। क्या आप राज्य स्तर पर विधायिकाओं के 2 सदनों के नाम बता सकते हैं?
तो उसके नाम है विधानसभा और विधान परिषद। ये राज्य स्तर पर है। और सेंटर स्तर पर मतलब स्टेट के स्तर पर, मतलब कंट्री के स्तर पर आप किसको बोलेंगे, लोकसभा और राज्यसभा। और स्टेट के स्तर पर विधानसभा और विधान परिषद। अब देखिए इस चित्र में राज्यों की विधायिकाएं, दिल्ली विधानसभा का चित्र। राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, उच्च सदन राज्यसभा होता है और निचला सदन लोकसभा। और राज्य स्तर पर विधान परिषद होता है और निम्न सदन विधानसभा होता है। भारत के किन किन राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है? तो इसका उत्तर है बच्चों आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ये सब में है द्विसदन। आइए अपनी राज्यसभा और लोकसभा के विषय में कुछ पढ़ते हैं। राज्यसभा ऊपरी सदन। संविधान के अनुच्छेद 80 द्वारा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निश्चित की गई है। राज्यसभा वर्तमान में राज्यसभा में 245 सीटें हैं, जिसमें 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति जी द्वारा नामित किए जाते हैं। राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। यह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है। राज्य के निवासी अपनी विधानसभाओं के लिए सदस्यों का चुनाव करते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। हर 2 साल में 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं और केवल 1/3 सीटों के लिए चुनाव होता है। इस प्रकार राज्यसभा कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं होती, इसलिए इसे संसद का स्थायी सदन कहा जाता है। देखिए चित्र में उच्च सदन भारत में राज्यसभा, यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, अमेरिका में सीनेट। भारत की राज्यसभा और अमेरिका की सीनेट में क्या मुख्य अंतर है? हमारे संविधान की 4वीं अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या तय की गई है, लेकिन यूएसए में हर राज्य का सीनेट में प्रतिनिधित्व बराबर है। इसका मतलब है कि एक छोटे राज्य को बड़े राज्य के बराबर प्रतिनिधित्व मिलता है। उदाहरण के लिए यूपी जैसे बड़े स्टेट में 31 सीटें, हरियाणा में 5, पंजाब में 7, दिल्ली में 3 है राज्यसभा के लिए सीट्स, जिसकी जितनी टेरिटरी, जितनी जिसकी जनसंख्या। लोकसभा प्रथम सदन है, निचला सदन है। लोकसभा वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 है। इनमें से 530 सदस्य सीधा राज्यों से चुने जाते हैं, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। लोकसभा उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश 80 सीटें लोकसभा की, हरियाणा 10, पंजाब 13, दिल्ली 7। लोकसभा के लिए जनता अपने प्रतिनिधियों को सीधा चुनती है। पूरे देश को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर एक प्रतिनिधि चुना जाता है। लोकसभा की जो अवधि है वो लोकसभा 5 साल की अवधि के लिए चुनी जाती है। यह अवधि अधिकतम है। हालांकि 5 साल पूरे होने से पहले अगर कोई पार्टी या गठबंधन अपना बहुमत खो दे और सरकार ना बन पाए, या यदि प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी के लोकसभा भंग करने और नए चुनाव कराने की सलाह दे तो लोकसभा भंग की जा सकती है। आइए अब अपनी लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों के विषय में पढ़ते हैं। लोकसभा की शक्तियों: संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाना, धन विधेयक और सामान्य विधेयक को प्रस्तुत करना, उन्हें पारित करना, कर प्रस्तावों, बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों को स्वीकृति देना, प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर और विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण। लोकसभा की शक्तियां: संविधान में आवश्यकता अनुसार संशोधन करना, आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति प्रदान करना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अहम भूमिका निभाना, समिति और आयोगों का गठन करना। राज्यसभा की शक्तियों में सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करना और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करना, संवैधानिक संशोधनों को पारित करना,
प्रश्न पूछकर तथा संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। राज्यसभा की शक्तियों में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अहम भागीदारी निभाना। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा देती है। लोकसभा की शक्तियां हमने पढ़ी, राज्यसभा की पढ़ी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण सूचियों के संबंध में संघ सूची में कुल विषय है 97, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में है 47। बच्चों ध्यान रखना, संघ सूची मतलब कि जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची मतलब जिसमें स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, समवर्ती सूची जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं, स्टेट भी और सेंटर भी। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा उन्हें प्रस्तुत अस्वीकार या उनमें संशोधन नहीं कर सकती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यसभा के प्रति। अब क्विज टाइम है बच्चों। भारतीय संसद के उच्च सदन का नाम बताइए। राज्यसभा। सीनेट किस देश की विधायिका के एक सदन का नाम है? अमेरिका। माननीय राष्ट्रपति जी राज्यसभा में अधिकतम कितने सांसदों को नामित कर सकते हैं? 12। हमारी संसद के कौन से सदन में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा। दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 7 और राज्यसभा की 3। अब हम बात करेंगे विधायिका पार्ट 2 के बारे में। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे संसद के कार्य। संसद कानून कैसे बनाती है, संसदीय समितियां, संसदीय अधिकारी। सबसे पहले हम बात करेंगे संसद के कार्य। तो संसद के कार्य में विधायी कार्य, कार्यपालिका पर नियंत्रण और उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। वित्तीय कार्य, प्रतिनिधित्व, बहस का मंच, संवैधानिक कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य, न्यायिक कार्य, ये सभी कार्य संसद के हैं। विधायी कार्य में देखिए, संसद कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। संसद हमारे पूरे देश या देश के किसी भी भाग के लिए कानून बनाती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण और उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य। कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र में सीमित रखना और जनता के प्रति कार्यपालिका के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना। संसदीय नियंत्रण के साधन। संसदीय लोकतंत्र में विधायिका अनेक स्तरों पर विभिन्न प्रकार के कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का कार्य करती है। बहस और चर्चा, कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, वित्तीय नियंत्रण, अविश्वास प्रस्ताव, ये संसदीय नियंत्रण के साधन हैं। वित्तीय कार्य में बात करें तो लोकतंत्र में संसद कराधान और सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रण रखती है। यदि भारत सरकार कोई नया कर प्रस्ताव लाती है तो उसे संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। कार्टून देखिए इसमें संसद के बारे में। प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेशन। संसद हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समूहों के विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। बहस का मंच। संसद हमारे देश में वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है। यहाँ पर सदस्यों को किसी भी विषय पर निर्भीकता से बोलने की स्वतंत्रता है। संवैधानिक कार्य। संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। प्रत्येक संविधान संशोधन का संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। निर्वाचन संबंधी कार्य। संसद चुनाव संबंधी कुछ कार्य भी करती है। संसद भारत के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का चुनाव करती है। न्यायिक कार्य। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाने के प्रस्तावों पर विचार करने के कार्य संसद के न्यायिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। संसद कानून कैसे बनाती है? विधेयक क्या होता है? प्रस्तावित कानून के प्रारूप और विधेयक कहते हैं। सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा, गैर सरकारी विधेयक निजी सदस्य द्वारा दिए जाता है। इसमें देखिए चित्र के माध्यम से विधेयकों के प्रकार: सरकारी विधेयक, निजी विधेयक, गैर वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, सामान्य विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक।
संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। साधारण विधेयक को अलग और धन विधेयक को अलग। साधारण विधेयक वह विधेयक वित्तीय मामलों के अलावा अन्य मामलों से संबंधित होते हैं, और धन विधेयक, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, ये विधेयक वित्तीय मामलों जैसे कराधान, सार्वजनिक व्यय आदि से संबंधित होते हैं। वित्त विधेयक, ये विधेयक उन वित्तीय मामलों से संबंधित हैं जो धन विधेयक में शामिल नहीं होते। संविधान संशोधन विधेयक, ये विधेयक संविधान के प्रावधानों के संशोधन से संबंधित हैं। तो इस प्रकार संसद में प्रस्तुत की जाने वाले विधेयकों को वर्गीकृत किया जाता है। अब संसद कानून कैसे बनाती है? संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी सदस्य विधेयक को प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। विधेयकों पर अच्छे से चर्चा और विचार विमर्श होता है। संसद कानून कैसे बनाती है? अंतिम चरण में विधेयक पर मतदान होता है। प्रत्येक विधेयक का लागू होने के लिए इसका दोनों सदनों में पास होना जरूरी है। संसद कानून कैसे बनाती है? तो अंतिम चरणों में इसका विधेयक पर मतदान होता है। प्रत्येक विधेयक का लागू होने के लिए इसका दोनों सदनों में पास होना जरूरी होता है। यदि प्रस्तावित साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद हो तो उसे संसद के संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से हल करने की कोशिश की जाती है। धन विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। किस विषय में? धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखें तो राष्ट्रपति जी साधारण विधेयक पर अपनी सहमति दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, या पुनर्विचार के लिए विधेयक को लौटा भी सकते हैं। पॉकेट वीटो क्या होता है? बिल पर कोई निर्णय न करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति को पॉकेट वीटो कहा जाता है। संविधान राष्ट्रपति जी को विधेयक मंजूर या नामंजूर करने के लिए कोई तय सीमा नहीं देता है। इसका अर्थ है कि यदि राष्ट्रपति जी किसी सामान्य विधेयक पर कोई फैसला ना देना चाहें तो माना जाएगा कि राष्ट्रपति जी अपने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह शक्ति राष्ट्रपति जी के स्वयं के विवेक पर तय होती है। संसदीय समितियां, लघु विधायिकाएं। संसदीय समितियां वर्तमान समय में विधायिकाओं के कार्य बहुत बढ़ गए हैं, जिसके लिए यह आवश्यक था कि कुछ समितियां गठित कर दी जाएं जो विधायिका के कार्य में सहयोग करें और संसदीय कार्यों के सफल संचालन में मददगार हों। संसद सत्रों के दौरान ही मिलती है, इसलिए इसके कार्यों के निपटान में बहुत सीमित समय होता है। उदाहरण के लिए कानून बनाने जैसे महत्वपूर्ण विचाराधीन मुद्दों का गहन अध्ययन भी आवश्यक होता है और यह अधिक ध्यान और समय की मांग करता है। संसदीय सत्र, बजट सत्र फरवरी से मई, मॉनसून सत्र जुलाई से अगस्त, शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। संसदीय समितियों को लघु विधायिका क्यों कहते हैं? विधेयकों पर विचार विमर्श अधिकतर संसदीय समितियों में होता है। समिति की सिफारिशों को सदन को भेज दिया जाता है। इन समितियों में विभिन्न संसदीय दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, जिस कारण इन समितियों को लघु विधायिका भी कहते हैं। स्थायी समितियों और तदर्थ समितियों। स्थायी समिति यानी कि स्टैंडिंग कमेटी, तदर्थ समिति यानी कि एडहॉक कमेटी। स्थायी समिति स्थायी और नियमित समितियां होती हैं जो समय समय पर संसद के एक अधिनियम या लोकसभा में कार्यों, प्रक्रियाओं और आचरण के नियमों व प्रावधानों के अनुसार गठित की जाती हैं। तदर्थ समिति, जैसे नाम से पता लग रहा है, एडहॉक कमिटीज का गठन एक निश्चित कार्य के लिए तदर्थ आधार पर होता है और कार्य समाप्ति पर उसका अंत हो जाता है। मुख्य तौर पर संसदीय समिति का निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: वित्तीय समिति, विभागीय रूप से संबंधित स्थायी समिति, अन्य संसदीय स्थायी समिति, तदर्थ समितियां। संसदीय समितियों के कार्य: विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किए गए अनुदानों की मांगों का अध्ययन करना, विभिन्न विभागों द्वारा किए गए व्ययों का देखना, प्रस्तावित विधेयकों पर अपनी सिफारिशें देना। संसदीय अधिकारी: स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और संसदीय सचिव।
राज्यसभा के प्रदेन अध्यक्ष राज्यसभा के प्रदेन अध्यक्ष भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के प्रदेन अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में वेंकैया नायडू जी हैं, जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी हैं। राज्यसभा के प्रदेन अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति जी सदन की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। राज्यसभा की प्रतिष्ठा और गरिमा के अभिभावक हैं। सदन के प्रमुख प्रवक्ता भी हैं और बाहरी दुनिया के लिए सामूहिक आवाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा के प्रदेन अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति जी सुनिश्चित करते हैं कि सदन की कार्यवाही प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों, नियमों, प्रथाओं और सम्मेलनों के अनुसार आयोजित की जाए। सदन और उसके सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों के संरक्षक हैं। राज्यसभा के उपाध्यक्ष डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा श्री हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के प्रदेन अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन को सुचारू रूप से चलाने का दायित्व उपाध्यक्ष का होता है। जब कभी भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं और राज्यसभा अध्यक्ष का पद रिक्त होता है, तब उपाध्यक्ष स्वयं सदन की अध्यक्षता करते हैं। राज्यसभा उपाध्यक्ष के कार्य: यदि राज्यसभा के अध्यक्ष सदन की बैठक में किन्हीं कारणों से अनुपस्थित रहते हैं, तब भी उपाध्यक्ष स्वयं सदन की अध्यक्षता करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में ओम बिरला जी हैं। लोकसभा अध्यक्ष का पद कार्यकाल हमारे संसदीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लोकसभा अध्यक्ष के पद कार्यकाल के बारे में कहा गया है कि संसद के सदस्य व्यक्तिगत निर्वाचन क्षेत्रों का यह प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं लोकसभा अध्यक्ष पूर्ण सदन का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो सदन की गरिमा और शक्ति का प्रतीक है। लोकसभा के अध्यक्ष सदन के संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख है। वह सदन के मुख्य प्रवक्ता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में सदन को संचालित करने की मुख्य जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की होती है। लोकसभा अध्यक्ष के प्रमुख कार्य क्या क्या है? सदन की बैठकों की अध्यक्षता करना, लोकसभा में अनुशासन बनाए रखना, सदन की कार्यवाही संचालित करना, धन विधेयक के विषय में निर्णय लेना, सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों का संरक्षण करना। संसदीय सचिव का कार्य क्या है कि संसदीय लोकतंत्र में जनता की इच्छाओं। अब अध्याय का निष्कर्ष देखते हैं। संसदीय सचिव के बारे में बात करें तो ये एक IAS ऑफिसर होता है जो संसदीय सचिव बनाया जाता है। अध्याय का निष्कर्ष देखें। संसदीय लोकतंत्र में जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली यह विधायिका का अत्यंत शक्तिशाली और उत्तरदायी संस्था है। यही संसद की लोकतांत्रिक शक्ति का आधार है। क्विज टाइम। राज्यसभा के प्रदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। खाली स्थान भरना है। प्रस्तावित कानून के प्रारूप को डैश कहते हैं? विधेयक। हमारे देश में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था का नाम बताइए? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। अब आपके लिए होमवर्क है, विधायिका को परिभाषित करना है, तो ये सदन बताने हैं, संसद के किन्हीं 5 कार्यों का व्याख्या करनी है, पॉकेट वेटो क्या है, लोकसभा अध्यक्ष के 4 कार्य लिखने हैं। तो बच्चों, आज हमने जो दोनों पार्ट हैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहे। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए धन्यवाद।